मित्रों जय सिया राम। मित्रों ये इस समय कौशाम्बी में है, पहले ये प्रयागराज में हुआ करता था और इसका नाम जो है, स्थान का नाम चरवा है। चरवा बाजार भी है, चरवा गांव भी है, चरवा थाना भी है। मित्रों यहाँ के विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी जब श्रृंगवेरपुर से जब चले थे माता सीता और जानकी जी को लेकर के और लक्ष्मण भैया के साथ में जब वो आए थे गंगा जी के इस पार, तो कुरई गांव में रुके थे। वहाँ हाथ मुंह खुला करके धो करके फिर वहाँ से 10 किलोमीटर दूर ही जगह पर के आए थे। मित्रों ये वही बरगद का पेड़ है। आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या से जब से निकले थे तब से ले करके यहाँ तक की दूरी में उन्होंने कहीं विलाप नहीं किया था। हर जगह उन्होंने यात्रा की, लेकिन वाल्मीकि रामायण का अगर आप अध्ययन करेंगे तो उन्होंने इतना बढ़िया उल्लेख किया है प्रभु श्री राम के दुखी होने का और विलाप करने का कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मंत्री सुमंत आए थे उनके साथ में रथ लेकर के उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गंगा जी के उस पार श्रृंगवेरपुर से ही वापस कर दिया था। हालांकि सुमंत जी ने बहुत ही निवेदन किया कि या तो आप साथ लौट चलिए या तो आप मुझे अपने साथ रहने दीजिए। वो सुमंत जी भगवान श्री राम को समझाने में लगे थे कि मुझे किसी भी तरह अपने पास रहने दीजिए, मैं भी आपके साथ वन में रहूंगा। लेकिन भगवान तो भगवान ठहरे, उन्होंने सुमंत जी को उल्टा समझा करके जैसे भी संतुष्ट करके कि नहीं आपका अयोध्या जाना जरूरी है, आपके अयोध्या जाने से पिताजी को कुछ राहत मिलेगी या माता कैकेयी को कुछ सुख मिलेगा, और इस तरह से कह करके उन्होंने श्रृंगवेरपुर से ही वापस कर दिया था। और श्रृंगवेरपुर से जब नाव में बैठे थे तो उनके मित्र निषाद राज भी प्रयास किए कि नहीं मैं आपके साथ चलूं, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको राजकाज का हवाला दे करके कि आप राजा हैं, एक राजा का अपने राज्य में रहना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मित्र आपने इतने दिनों तक मेरी सेवा की, आपने मेरी सहायता की और अब आप अपने राज्य में रह करके अपने राज्य का संचालन करिए, मुझे आगे जाने दीजिए। और इतने विवरण के बाद गंगा माई को पार करने के बाद केवट जी का संवाद आपने देखा सुना। उसके बाद जब कुरई के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ पर आते हैं तो इसी बरगद के पेड़ के नीचे इसी पवित्र स्थान पर बैठ करके आप कल्पना करिए कि माता सीता जी थी और भैया लक्ष्मण थे और प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने पुराने दिनों को याद करके अयोध्या में अपने माता पिता और अपने पूर्ववासियों मित्रों को याद करके, अपने सेवकों अपने सखाओं को याद करके बहुत विलाप किए हैं। मुनि वाल्मीकि जी ने जिस तरह से चर्चा की है, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये वह स्थान है जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी आकर के उन्होंने बहुत अपना दुख प्रकट किया, बहुत ही विकल हुए, बहुत ही विलाप किए और अंत में भगवान को लक्ष्मण जी ने उन्हें किसी तरह समझाया कि आपका विलाप करना उचित नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक रात रुक करके प्रभु श्री राम का जो कारवां था वो इसके आगे बढ़ा था और वो फिर आ गए थे आपके त्रिवेणी में स्नान करके, अक्षय वट का दर्शन करके फिर पहुंचे थे भारद्वाज ऋषि के आश्रम में। इसके आगे की यात्रा हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो बोलिए जय सिया राम जी की जय। मित्रों मैं बता रहा था आपको इस पेड़ की महत्ता के विषय में, और इस पेड़ के ठीक उस पार बहुत विशाल का तालाब है। इसी तालाब का नाम रामजुलता तालाब है और आप तालाब को भी यहाँ से दिखा दीजिए क्योंकि उस पार जाना मुश्किल होगा, इतनी ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई है कि यहाँ से आप दिखा सकते हैं। अभी भी इसकी क्षेत्रफल कम से कम 50 बीघे से कम तो होगी नहीं, लेकिन बताते हैं कि उस जमाने में, अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ठीक 9 किलोमीटर पहले कुरई गांव में जहाँ पे गंगा माता बह रही हैं, वहाँ पर भगवान श्री राम ने सिर्फ मज्जन किया, अपना मुंह धोया, लेकिन स्नान उन्होंने इसी तालाब में आकर किया था। तो आप इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस तालाब का जल
कितना पवित्र, कितना साफ रहा होगा। और दूसरी चीज ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है कि तेहि दिन भयो विटप परतासु, तेहि दिन भयो विटप तरबासु। मतलब ये लाइन कह करके महाराज तुलसीदास जी ने जिस विटप, जिस पेड़ की चर्चा की है, ये वही पेड़ है। एक बार फिर से दिखा दीजिएगा कि तेहि दिन भयो विटप तरबासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। और प्रात प्रात कृत कर रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। कि भगवान श्री राम रात्रि यहाँ बिताते हैं और रात्रि बिताने के बाद सुबह जब उठते हैं तो इसी स्थान से वो त्रिवेणी संगम पर अक्षय वट के लिए या भरद्वाज महाराज ऋषि के लिए यहीं से वो प्रयाण करते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखेगा। और सबसे बड़ी चीज की वाल्मीकि रामायण जी हो चाहे श्री राम चरितमानस हो, आप उसमें शब्द और अक्षर ही पढ़ते हैं ना। हम यहाँ पे आपको जगह दिखा रहे हैं। एक बात मैं बताता चलूं कि प्रभु श्री राम जी जहां जहां गए हैं वहां दो चीज हुआ है। या तो महादेव बाबा का शिवलिंग पहले से स्थापित रहा है जहाँ पे उन्होंने पहुंच के पूजा की है, और कुछ ऐसे स्थान रहे हैं जहाँ पे प्रभु महादेव का शिवलिंग नहीं था, वहां पे उन्होंने स्वयं ही स्थापना किया है। बहुत बारीकी से थोड़ा सा दिखाइएगा। ये प्रभु हैं और ये देखने में ही पुरातन है। सच कहा जाए तो ये पूरा स्थान ही सिद्ध स्थल के रूप में है। आइए जैसे कि कुछ स्थान होते हैं जो सिद्ध हो जाते हैं, जैसे कि सिद्ध स्थली के रूप में माना जाने लगता है। तो सिद्ध स्थली होने के पीछे दो कारण होते हैं। एक तो उस स्थान पर कोई संत, बड़े महात्मा, कोई सिद्ध पुरुष आकर के रह गए हों, तो उनके रहने मात्र से वो स्थान सिद्ध स्थली के रूप में जाना जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये स्वतः सिद्ध स्थली है। मतलब यहाँ पर जमाने से बहुत संत, सिद्ध महात्मा गण रहते हैं, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी जिन जिन जगहों से होकर गए हैं, तो वो स्वयं भगवान हैं। तो जहां जहां चरण पड़े हैं उनके, वो सारे जगह अपने आप से सिद्ध स्थल हो गए हैं। इसलिए इन स्थानों को सिद्ध स्थल बनाने में विशेष कोई अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है।
अब हम लोग इस आश्रम के महाराज महंत जी के पास हैं और पहले हम उनसे उनका नाम पूछते हैं। महाराज जी, आपका शुभ नाम? राजेंद्र दास। इनका नाम श्री राजेंद्र दास जी महाराज है। महाराज जी, यहाँ की महत्ता के विषय में बताइए अपने 2 शब्दों में। हाँ, प्रभु श्री राम जी का यहाँ पे आना हुआ। जब प्रभु श्री राम भगवान अयोध्या से चले तो सिंगवेरपुर घाट पड़ता है आपका। सिंगवेरपुर घाट से जब इस पार उतरे तो पहली रात यही निवास किए, जिसको राम जानकी मंदिर श्री राम विश्राम स्थल बड़ी कुटी चरवा के नाम से जो है जाना जाता है। जी हाँ। यहाँ आने पर लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये तो मनोकामनाएं पूरी करना सांसारिक काम है। और महाराज जी ने अभी अभी मुझे बताया कि जो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए लोग प्रयासरत रहते हैं वो भी सांसारिक काम है, लेकिन जिनको भगवत प्राप्ति की साधना करनी होती है वो अत्यंत दुर्लभ होती है। वो इस तरह के आश्रमों में आकर के भगवत प्राप्ति की जो साधना है वो बड़े कुशलता पूर्वक संपन्न हो जाती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।